यार ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिनमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस वाले चित्र की आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, इसे घुमा नहीं सकते आप। एज इट इज बताओ कि कौन से ऑप्शन में आपको देखने को ये मिल रहा है। ठीक है अपना। अब देखो ये वाला जो फिगर है आपको कहां दिख रहा है ना, एज इट इज। तो इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखो यहां दिख रहा है हमें, यहां से नीचे आए आप सीधे, इधर से देखो ये आ गया, फिर यहां हो गया, तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डन। ये वाली आकृति हमें कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही है ये बताओ। ये वाली आकृति हमें कौन से वाले ऑप्शन में दिख रही है ये बताओ, है ना। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसके अंदर मुझे लगता है कि नॉन वर्बल रीजनिंग इतनी आसान है कि आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हो। एक टॉपिक होता है इसके अंदर सीरीज, वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो मैं उसकी 2-3 क्लास लगाऊंगा, उसे बाद में कराऊंगा सबसे एंड में, पहले छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर लूं। तो यहां पर देखिए ये वाली आकृति हमें किस में दिख रही है, तो यहां से देखो ऊपर आया ऐसे, नीचे आ गया, यहां से ये देखो टी, और ये इधर है देखो टी। तो यहां इसका मतलब है कि ऑप्शन ए सही है। सी में कहां दिखेगा, सी में तो नहीं है ये। सी में आप लोग देखोगे तो यहां से ये आ गया, चलो ठीक है, यहां से ये आ गया, ठीक है। देन अब ये नीचे स्क्वायर कहां है, यहां पे ये ऐसे होना चाहिए ना, तो सी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेट करो इसे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखो ये ऑप्शन ए में देखेंगे, बोला सर ऑप्शन ए में यहां से आए हम ऐसे करते हुए, ये आ गया इधर, नीचे आ गए, यहां से ऐसे करते हुए ये निकल गया। ठीक है, बोला ए ऑप्शन सही है इसका। तो इसमें तो केवल ए ऑप्शन सही आ रहा है आपका, है ना, सही आ रहा है ये ऑप्शन। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ए ऑप्शन सही है, लेकिन बच्चे एक और देखो, ऑप्शन बी की तरफ आइए, तो ऑप्शन बी के अंदर भी आप लोग देख रहे हैं कि यहां से ऐसे करते हुए आए, यहां से देखो तो ये भी बन गया हमारा, आगे तक जा रहा है। ठीक है, कौन से में ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है आपको, कौन से वाले ऑप्शन में ज्यादा बेहतर दिख रहा है बताइए। इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, यहां से आए ऐसे करते हुए, वापस जाते हुए ऐसे करते हुए यहां तक आ गए, तो ये तो लगभग सब में दिख रहा है। लेकिन हमें देखना है वो जिसमें एक्यूरेट बिल्कुल सही होगा 100%। देखो ए ऑप्शन इसलिए नहीं है कि इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की जो भुजा है वो बिल्कुल बराबर है, एज इट इज है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये यहां है और ये यहां है, जबकि यहां होना चाहिए था ना इस क्षेत्र में, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस इसमें ज्यादा है। एलिमिनेट करो। इसके अंदर जो ये यहां तक है ना लाइन, ये पूरी जानी थी इधर तक, तब तो ठीक होता, लेकिन अब यहां तक लाइन नहीं है, तो सी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो यहां से देखो बिल्कुल लास्ट एक्यूरेट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। यही चीज आपको देखनी है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में देखनी है। सर ग्रुप डी के लिए सारा सिलेबस करवा दें प्लीज। ग्रुप डी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी टॉपिक चल रहे हैं वो सबसे पहले ग्रुप डी के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके चलो, बी ऑप्शन सबसे सही है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी प्रश्नों को देखना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि अंदाजा लगाया कि भाई ये हो सकता है, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गलत था, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। डन। नेक्स्ट आगे आइए भाई साहब, ये वाला चित्र आपको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बोला यहां भी दिख रहा है, देखो ये रहा, ये दिख रहा ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन डी सही है। इन दोनों में से आपको एक चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये तो हो ही नहीं सकता, ना बी हो सकता है ना सी हो सकता है, ऑप्शन ए या डी में से कोई एक सही है। लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर ये दो इस तरीके से जो है वो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, यहां एक सिंगल पॉइंट है, तो ए को एलिमिनेट करो, इसके अंदर 2 पॉइंट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है ना, ऐसे देखना है, आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये वाला चित्र हमें कहां दिख रहा है, देखो जरा, ये वाला चित्र हमें कहां दिख रहा है बताइए। अगर किसी ऑप्शन में एक्यूरेट दिख रहा है तो फिर आपको वही ऑप्शन सही करना है, और अगर एक्यूरेट नहीं दिख रहा है तो फिर आप ऑप्शन चेंज करके देखो कि इसमें नहीं है तो इसमें होने के चांसेस हैं, है ना। ठीक है भाई, चलिए तो देखो जैसे हम या इस क्वेश्चन को देख रहा हूं मैं, तो ए ऑप्शन को देखता हूं, यहां से देखो ये आ गया बिल्कुल आकृति इस तरीके से, यहां से ये लाइन आ गई, सीधी लाइन आ गई, इधर से
ये करते हुए ये देखो ये बन गया हमारा, इसका ये ऑप्शन सही है, और किसी में तो है ही नहीं। बोला सर ऑप्शन डी को और देख लो। देखो यहां से तो ठीक है ये चीज बन रही है, यहां से ऐसे करते हुए ये बन गया, लेकिन यहां से सीधी लाइन कहाँ है फिर? ये नीचे बिल्कुल एक्यूरेट बेस में सीधी लाइन है और इधर तो सीधी लाइन दिख ही नहीं रही। तो इस कारण से ऑप्शन डी को एलिमिनेट करो, ना तो ये है और ना वो है, तो केवल ए ऑप्शन के साथ ही हम लोग चलेंगे। अच्छा, क्या इसे देख करके हमें दूसरे ऑप्शन को देखने की जरूरत थी? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक्यूरेट वो फिगर दिख रही है जो हमारी यहां पर है, एज इट इज, बिल्कुल कोई इधर उधर नहीं है। डन। और फिर हमें अगर इधर उधर नहीं है तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर लग रही है आपको, दूसरे ऑप्शन को आप चेक जरूर करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला आपको आकृति या ये वाला चित्र आपको देखना है कहां पर जो है वो छिपा हुआ है। मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं होता, पूरी नॉन वर्बल में सारा कुछ चित्रों का खेल होता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये जरूर है कि जो एक टॉपिक है मिरर इमेज वाटर इमेज, उसमें थोड़ा सा समझाना पड़ जाता है, वो भी क्लॉक बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं यहाँ पे नॉन वर्बल में कराता नहीं, वो क्लॉक टॉपिक के अंदर ही करा देता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि सुबह के 10 बजे हुए हैं या घड़ी में 10 बजे का समय दिख रहा है, बताइए पानी में कैसा समय दिखाई देगा? तो पानी में या दर्पण में कैसा समय दिखेगा, उसे मैं नॉन वर्बल में नहीं कराता, मैं उसे क्लॉक टॉपिक के अंदर करवाता हूं वर्बल रीजनिंग में रख के, क्योंकि वहां कुछ ट्रिक्स लगती हैं, कुछ पॉइंट्स आपको समझने होते हैं। यहां कुछ नहीं है, तो देखा और आंसर करा, देखा और आंसर करा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसमें आप लोग देखो जरा, बोला ए के साथ चलें, तो मान लो कि ये सीधी लाइन हमें यहां से दिख रही है, इधर कोई नहीं है, उधर आएगा नहीं, ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो। बी ऑप्शन में देखो तो बी ऑप्शन में ये लाइन सीधी यहां से आई, इधर इधर आ गई, सीधे नीचे गई, यहां से ऊपर आ गई। बी ऑप्शन सही है। और भी कोई हो सकता है क्या? ट्राई करिए, ट्राई करिए भाई, नहीं होगा। इधर से नहीं है, केवल ए ऑप्शन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। और सॉरी ए नहीं, बी ऑप्शन है, और बाकी आगे भागने की आवश्यकता भी नहीं जब एज इट इज आपको दिख रहा है। तो मैं इतना कुछ तो आप लोगों को ना इनमें देखने के लिए समझा रहा हूं कि कहीं मिलता जुलता फिगर होगा तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है, इसलिए मैं इन पर भी फोकस कर रहा हूं। अदरवाइज आपने बी ऑप्शन दिया, डन, आगे बढ़ जाओ। ये नॉन वर्बल के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके टाइम को बचाने के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे वर्बल रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे तो वो कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। पजल का क्वेश्चन आ गया, सेटिंग अरेंजमेंट का आ गया, या मिसिंग नंबर का आ गया, सीरीज का कोई क्वेश्चन आ गया, नंबर सीरीज का, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कई बार टाइम लग जाता है उन क्वेश्चनों में, तो उस टाइम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए नॉन वर्बल के कुछ ना कुछ क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। आप लोग देखोगे जितने भी कठिन एग्जाम होते हैं ना, कठिन का मतलब ये है कि जिनमें रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा टफ होता है, उसके अंदर नॉन वर्बल के 2-3 क्वेश्चन रखे जाते हैं आसान आसान, इसलिए कि उस वाले टाइम को मैनेज वहां पर किया जा सके। अब कई बार क्या कर जाते हैं हम, उस नॉन वर्बल के क्वेश्चनों को तो हम समझते हैं आसान है, कर लो चलो, उसे छोड़ देते हैं। जो कठिन क्वेश्चन होता है उसे छोड़ देते हैं, बस वहीं आप जो है गलत कर जाते हो, क्योंकि वो छोड़ना नहीं है, वो लेके चलना है साथ में। उसीलिए आसान क्वेश्चन करें, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है उनको तो सभी कर देंगे, जो कठिन क्वेश्चन है जो उसको करके आएगा ना, सिलेक्शन उसका होगा, ये समझो बात को। जैसे अब मान के चलिए आपके 20 क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल के तौर पे आपके रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए, आप ये मान के चलो 15-16 क्वेश्चन आपके 90%, 90 नहीं कह सकता तो, लेकिन 50% स्टूडेंट सही करके आएंगे, और ज्यादा 60%, 50%। लेकिन स्टूडेंट को मतलब कि एग्जाम के बाद में कितने लोगों की जरूरत है जिनको नौकरी करनी है? मुश्किल से 2%, 3%, 2% या 3% लोगों की जरूरत है मान लीजिए। तो क्या 50% में 15-16 करके आए हो, क्या आपका सिलेक्शन होगा? नहीं, आपके या तो 20 में से 20 होने चाहिए, बहुत से बहुत अगर गलत हो जाए तो एक गलत कर देना, 20 में से 19 तो होने ही चाहिए। ये कि एक भी कम करना, ये मान के चलना आपको कहीं ना कहीं पीछे घसीट के ले जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? 19 आने पर यह मत सोचना कि हम बहुत अच्छा करके आए, बहुत अच्छा हम मान सकते हैं जब हम 20 में से 20 सही करके आए, क्योंकि रीजनिंग एक सबसे आसान टॉपिक है,
लेकिन आपको समझना होगा तभी आसान है, अन्यथा इससे कठिन टॉपिक मुझे कोई लगता नहीं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता। जीएस से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, मैथ से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, साइंस से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैटिक जीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ रहे हो? देखा है आपने कि यहां से मतलब दिल्ली का भारत का रिलेशन दिल्ली से है, तो अमेरिका का कहां से होगा? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, राजधानी पूछी है। ऐसे मुद्राएं भी पूछी जा सकती हैं। भारत रुपया से संबंधित है तो बांग्लादेश किससे संबंधित होगा? तो ये आपको समझना होगा। तो जीके, स्टैटिक जीके, इंग्लिश के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। समझ रहे हो अर्थ? आप कई बार देखा होगा कि शब्दकोश से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो इंग्लिश का ही है। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ इसका अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिससे रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो ये सबसे कठिन सब्जेक्ट भी है, लेकिन दूसरी ओर आसान भी है, जल्दी कम समय में हम पूरा कर सकते हैं इसे। सर बी कैसे हो सकता है? उसमें एक लाइन तो है ही नहीं। चलो देखेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन से क्वेश्चन की कह रहे थे आप? देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें देखो ये वाला चित्र हमें कहां दिख रहा है, और सीधी लाइन, सीधी लाइन तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रही है ना। तो इसमें आओ, इसमें सीधी लाइन दिख रही है कहीं? ये वाला ऑप्शन सही है इसका, सी। ये देखिए यहां से सीधी लाइन आकर के इस तरीके से हो रही है, और ये देखो यहां से यहां तक जा रही है, तो ये सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है। इससे पहले वाले में बोल रहे थे कि सर बी ऑप्शन कैसे हो सकता है सही। देखो बच्चे, बी ऑप्शन ऐसे सही होगा, कह रहे सीधी लाइन नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही सीधी लाइन? ये रही ना, ये देखो ये सीधी लाइन तो है यहां, और इसको वहां तक लेके नहीं जाना आपको, केवल यहीं तक लेके जाना है। नीचे आ गई, इधर से देखो इधर ले गया, और यहां तक भी नहीं लानी थी आपको, यहां से हाँ यहां तक लेकर के आके देखो ये सीधी ये रही, एज इट इज आपको दिख रही है इसमें। ये लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, इसको करिएगा। आ गया समझ में जयंती? अब ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां से हमें घुमा करके इसे लेकर के आना है और ऑप्शन को चेक करना है, कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है। देखो ए ऑप्शन की ओर देखें तो इधर से कोई भी लाइन ऐसे करके नहीं है, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। यहां तो है सारे, बहुत सारी लाइनें हैं, किसी भी लाइन से आप आकर के, मान लो यहां से लेके आऊं मैं, सीधा लेकर के यहां तक आऊं, बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है मेरे को, है ना। मान लो मैं नीचे तक लेके जाऊं यहां तक, फिर यहां बीच में ये गैप है, ऊपर ऊपर सीधा नहीं है, इधर होना चाहिए, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। भाई जो स्टूडेंट यहां से कह रहे हैं ना सर यहां से ऊपर ले जाओ, ऊपर कैसे ले जाओगे? पहली बात तो देखो यहीं पे गैप दिख रहा है, लाइन बिल्कुल कॉर्नर से टच होनी चाहिए। चलो मैंने मान लिया कॉर्नर से टच भी नहीं है, तो ये लाइन यहां से ऐसे होनी चाहिए, जबकि यहां से सीधी है तो बी नहीं है। फिर हमने देखा भाई साहब सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन में नीचे से कोई लाइन ऐसे करके आई नहीं रही जो ये वाली है, तो सी भी नहीं है, एलिमिनेट कर दो। डी ऑप्शन जरूर हो सकता है सही, देखो यहां से आओ ऐसे करते हुए, ये आ रही, यहां से ऐसे करते हुए ये रहा, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, ओके सर आ गया समझ में, थैंक यू, ओके गुड। अब ये क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, ये आपको कहां दिख रहा है बताओ, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ये सारे एक जैसे लग रहे हैं पेड़ पौधे, लेकिन आपको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है इनको, बहुत ध्यान से, आराम से आ जाएगा। हर्षित भाई ओके डन। देखिए जरा क्वेश्चन को, ये क्योंकि आप लोगों का ना स्पेशल बैच है इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो इसे नॉन वर्बल रीजनिंग को तो मैं प्रैक्टिस में करा देता हूँ यूट्यूब पे ही। लेकिन आप लोगों को थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा, कम क्वेश्चंस। यानी अगर मैं 100 क्वेश्चन भी कराऊं आपकी क्लास में तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है नॉन वर्बल में। 4 क्वेश्चनों से, 5 क्वेश्चनों से, मैक्सिमम 10 क्वेश्चनों से आप लोग बहुत अच्छा समझ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद करनी है ना भाई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे मैं इसमें देखूं, यहां से कोई भी इस तरीके से आता हुआ नहीं नजर आ रहा मेरे को,
कोई नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं कि इसका होगा। बी ऑप्शन में देखो, चलो इधर से ऐसा कोई चित्र दिख ही नहीं रहा, ये वाला कहाँ दिख रहा है, ना इसमें है ना इसमें है, इसमें जरूर है, ये रहा। यहां से आओ, नीचे आओ, चलो आ गया। फिर यहां से कोई इस तरीके से नहीं है, ठीक है, नहीं। इसमें देखना, चलो यहां से आए नीचे, ये आ गया, नीचे करते हुए इधर आ गया, ऊपर से ये इधर आ गया, यही सही है। डी ऑप्शन के देखो अंदर दिख रहे हैं आपको, पूरा सारा कुछ पेड़ का नक्शा दिख रहा है आपको, ये कलर दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कलर ही नहीं दिख रहा हो आपको, एक बार देखता हूँ फोन में। दिख तो साफ रहा है वैसे तो। अनुज कह रहे हैं कि सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब आपने ऐसा तो नहीं कि लो उसमें चला रखा हो, मीडियम में चलाओ इसे ना, लो क्वालिटी में मत चलाओ, मीडियम क्वालिटी में कम से कम चलाओ। और अगर वाईफाई लगा हुआ है या इंटरनेट आसपास में ज्यादा है तो फिर हाई क्वालिटी में चला सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप मीडियम क्वालिटी में चलाओ। और मुझे लगता है कि लो क्वालिटी में भी चलाओगे तो भी दिख रहा है यार, इतनी आंखें कमजोर थोड़ी हैं आप लोगों की और हमारी, यार कितना गजब का दिख रहा है लो क्वालिटी में भी। अच्छा एक बार लो क्वालिटी करके देखना जरा, लो क्वालिटी में भी यार मेरे हिसाब से बढ़िया दिख रहा है यार। सबसे कम इंटरनेट आपका जो है लगता है लो क्वालिटी में, पूरी क्लास को आप करोगे तो बहुत कम इंटरनेट आपका जो है वो यूज होगा। तो जो स्टूडेंट मोबाइल डेटा से यूज करते हैं इंटरनेट और उनको बाद में भी और क्लासेस करनी होती हैं, तो वो लो क्वालिटी में देखा करो लाइव समय में। क्लियर दिख रहा है, मैंने तो फोन में अपने में प्ले करके देखा है अभी। इसमें देखिए दोस्तों, ये मछलियां दिख रही हैं आपको, ये वाला चित्र आपको किस में दिख रहा है बताओ। देखो यहाँ पे तो इसकी जो पूंछ है उसके अंदर ये इस तरीके से गोलाई में घुमा हुआ है, स्क्वायर टाइप का कहीं दिख नहीं रहा, तो ए को तो एलिमिनेट कर दो, ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो। इसको देखना जरा, ये थोड़ा थोड़ा मैच लग रहा है मेरे को, यहां से ऐसे करके आया, ये आ गया, लेकिन अब यहां से ऐसे होना चाहिए था, ये तो पूरा स्क्वायर ही बंद हो गया ना, यानी यहां से ऐसे करते हुए अब ऐसे होना चाहिए था, ये वाली लाइन ना ऐसे करके। सी भी मेरे को नजर नहीं आ रहा, सी के अंदर भी ठीक है, लो में भी सही दिख रहा है, गुड। मैं बोल रहा हूं ना आपको, लो में भी क्लियर ही दिखेगा। अब आओ ऑप्शन बी की तरफ। बी में देखो, ये स्क्वायर यहां से ऐसे करते हुए आए ऊपर, यहां से आए इधर, नीचे आ गए, फिर इधर आए, ठीक है, फिर यहां से देखो इस तरीके से नीचे आए, फिर ऊपर गए, यहां से ऐसे आए, फिर ऐसे चले गए। ऑप्शन बी ही तो करेक्ट है, देखो एक बार, ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर है, देखो जरा, गुड। सारी चेक कर रहे हैं, लो क्वालिटी में चेक कर रहे हैं, सारे के सारे कमेंट कर रहे हैं सर लो क्वालिटी में भी क्लियर दिख रहा है। मैं तो लो क्वालिटी में ही देखता हूं डेली, गुड, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है, लो क्वालिटी में देखा करो, बढ़िया है, लो क्वालिटी में इंटरनेट कम कंज्यूम होता है। इसमें देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए के अंदर आपको जो है वो थोड़ा ध्यान देना है, क्या लॉजिक होगा। देखो यार, ये वाली लाइन आपको सीधी दिखने के बाद में एक लाइन ऐसे जरूर दिखेगी, सीधी लाइन दिखने के बाद में आपको एक लाइन ये कंप्लीट यहां तक दिखेगी, जबकि इसमें ऑप्शन ए में तो मुझे ये लाइन नहीं दिखाई दे रही है। इसमें कहां दिख रही है ये लाइन, है कोई पूरी कंप्लीट, ये नहीं है, तो ए ऑप्शन को तो एलिमिनेट करो। बोला सर इसके साथ में एक लाइन ये कंप्लीट दिखेगी, कंप्लीट इधर नहीं है, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं है। आओ बी के ऊपर, बी में देखो भाई, ये एक सीधी लाइन हमें दिख रही है, ओके है। अब एक सीधी लाइन ये हमें यहां दिख रही है, अच्छा एक मिनट, सीधी लाइन दिख गई, हाँ, ये भी देखो एक लाइन सीधी दिख रही है, ओके है। यहां से आओगे तो ये बंद हो जाएगी इधर, और यहां से आओगे तो ये इधर बंद हो जाएगी, यही तो देखनी है हमें, यही तो देखनी है इधर। ऑप्शन बी के अंदर दिख रहा है, डी में भी नहीं होगा क्योंकि यहां से सीधी लाइन आकर के ये सीधी है, ये भी सीधी है बोला, लेकिन अब यहां से ये बंद भी तो होगी, बंद करने का कोई यहाँ पे सीन है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई लोग, कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही है, डन। चलो नेक्स्ट आ गया हो। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सारे के सारे ये फिगर हमें देखनी है कि किस में छिपी हुई है।
अभी एक क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे कि जब आपको ऐसा चित्र दे रखा होगा, बोला इसके अंदर कौन सी फिगर छिपी हुई है, उल्टा करके पूछ सकता है। तो मैं अभी 2 क्वेश्चनों के बाद मैं उसे लगाता हूं, और भी मजे से समझ में आएगा। इसे देखो, ये वाली आकृति थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भाई लोग। देखो जरा, ये आकृति किसके अंदर जो है वो समाहित है, बताएं जल्दी से। 10 बजे टाइमिंग है क्लास का, डेली आप क्लास करते तो हो सभी, फिर बार बार टाइम क्यों पूछते हो कितने बजे है? 10 बजे है सुबह। और जनवरी लगभग खत्म हो लिया, फरवरी के 15 फरवरी 16 फरवरी से हम लोग जो कोशिश करेंगे कि 9 बजे से करते हैं क्लास को, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा है, सुबह सुबह लेट हो जाते हैं आने में यहां तक। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन मेरे को इस तरह की आकृति कहां नजर आ रही है वो देखो पहले। नीचे जो है उसका बिंदु हो, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां दिख रही है, ये देखो यहां दिख रही है, डन। अब उसके बाद में एक यहां पर इस तरीके से और दिखना था, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा यहां पे, तो बी ऑप्शन भी नहीं है, ए तो है ही नहीं, सी भी नहीं है। फिर देखो यहां से, देखो ये आकृति यहां दिख रही है, इधर आ गया, और फिर उसके बाद में ये देखो इधर है, तो ये हमें दिख रहा है, बिल्कुल टच है। ये तो मैंने अलग अलग निकाल के दिखाया है भाई, ये बिल्कुल टच है यहां से आकृति। दिखाता हूं आपको दोबारा से, ये बिल्कुल यहां से जो है वो टच है, डन। यही आकृति हमसे पूछी है, क्या ही दिक्कत है? डी ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई लोग? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये वाला चित्र कहां दिख रहा है आपको, बताओ, ये वाला चित्र आपको कहां दिख रहा है? ये वाला चित्र आपको कहां दिखाई दे रहा है, बताइए। कल क्लास होगी सर? बिल्कुल होगी। कल क्या है? कल क्या है भाई अनुराग? कल क्या है? कल शादी वादी है क्या तुम्हारी? इसको देखो जरा, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये टी यहां तो नजर नहीं आ रही हमें, यहां भी नजर नहीं आएगी, तो डी में देखता हूं मैं, क्योंकि यहां पे एक ये वाली लाइन सीधी यहीं दिख रही है और तो कहीं है नहीं, ये सीधी लाइन, ये कंप्लीट सीधी लाइन यहीं दिख रही है और किसी में नहीं दिख रही। तो इसका मतलब है कि हम इसी में देखते हैं भाई, यहां से यूं करते हुए आए नीचे, और यहां से करते हुए आगे बंद इधर, और ये लाइन को यहां तक ले लो, तो ऑप्शन डी के साथ ही जाएंगे भाई। ऑप्शन डी के साथ ही हम लोग यहां पर जाने वाले हैं। मैं यहां पे क्लियर करूंगा कि इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे भाई, इस प्रश्न का जवाब देंगे सारे दोस्त। ये देखो भाई, ये कह रहा है कि बताओ ये वाली आकृति कहां पर आपको दिखाई दे रही है, कहां पर ये आकृति आपको दिखाई दे रही है, बताओ। तो देखो यार, ये आकृति आपको दिखाई दे रही है यहां, यहां से आए सीधे इस तरीके से है, देखो, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। बाकी स्क्वायर यहां पे बना हुआ अलग से होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा, ये देखो, ठीक है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, नहीं हार्ड क्वेश्चन नहीं है वो, हार्ड तो हम उसे कह सकते हैं जैसे हम कर सकते हो लेकिन करने में मुश्किल हो, वो हार्ड है। वो एरर दिख रहा है मुझे उस क्वेश्चन के अंदर, कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलत है उस क्वेश्चन के अंदर, तो देखेंगे, चेक करेंगे, चिंता ना करें। इसमें देखिए, ये अब देखो नए टाइप के क्वेश्चन, नया टाइप यानी आप लोग अब देख रहे हैं इस फिगर के अंदर पूछा है कौन सा ऑप्शन है। अभी अभी तक क्वेश्चन क्या थे, एक इस तरह का आपको चित्र दे रखा था, बोला इनमें से ऐसा ऑप्शन था, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें उल्टा है, बोला इसके अंदर कौन सी आकृति आपको दिख रही है, तो यहां पर मुझे देखो ये वाली आकृति दिख रही है, तो ए ऑप्शन राइट है इसका, डन। आसान होता है, कुछ नहीं है इसके अंदर, वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला चेक करो, फिगर एक्स है ये, निम्न में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन निम्न में से आपको इसके अंदर दिख रहा है, ये बताना है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको भी घुमाने का कोई अनुमति नहीं है। एक्यूरेट इस तरह की आकृति कहीं यहां दिख रही है, देखो इसके ऊपर एक स्क्वायर टाइप का दिखता, जो कि ये दिख रहा है आपको, ये नहीं है,
यहां मान लो मैं इसको यहां लेके आ जाऊं, यहां से दो लाइनें होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं है भाई, सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दो। ये वाला देखना, ये सही है, ये सही है, देखो यहां पे दिख रहा है ये इस तरीके से, ये ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, साइड में हटता हूं तब आपको और दिखेगा सही से, देखो जरा। इसको बताइए। देखो इसके अंदर इसका जो राइट आंसर है वो देखिए, एक तो स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो देखो स्क्वायर आप लोगों को ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। ये लाइन यहां तक है, सीधी रेखा इधर है, और यहां से दो लाइनें इधर आपको दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि ए आकृति ही इसके अंदर निहित है, ए आकृति ही इसके अंदर अंदर क्या है, अंतर निहित है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसके अंदर इनमें से कौन सी आकृति आपको दिख रही है, बताओ जरा। इसके अंदर कौन सी आकृति आपको दिख रही है, ये दिख रही है कहीं, ऐसा एम जैसा आपको दिख रहा है कहीं, नहीं, नहीं दिख रहा। ये स्पेस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दो एक साथ ऊपर नीचे, नहीं है। इसको देखना, ऐसे ऊपर गए, सीधे गए, नीचे आए, इधर गए, तो यहां ये आपका हो सकता है, जैसे इधर गए हम लोग, यहां से सीधे गए, एक मिनट, इधर गए, सीधे गए, नीचे आ गए, इधर गए, तो ये आकृति ऑप्शन बी यहां पे दिख रही है। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो एरिया बड़ा है, यहाँ छोटा है, तो भाई ये ऑप्शन भी तो छोटे छोटे हैं, ये एरिया भी तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन छोटे कर दिए, क्वेश्चन का जो फिगर है वो बढ़ा दिया है बस। बाकी ऑप्शन बी के अंदर है। सी कैसे हो जाएगा, सी के अंदर दो मल्टीप्लाई एक साथ दिखने चाहिए, दो एक साथ, ये मिलते जुलते, ठीक है। ये ऐसा कहां दिख रहा है आपको, देखो बताओ, दिख रहा है किसी में भी, ये मल्टीप्लाई है तो फिर यहां है, तो एक साथ दिखने चाहिए थे ना कहीं भी, तो सी नहीं हो सकता, गलत कह रहे हो। वाई आपको कहीं दिख रहा है, वाई नहीं है, वाई नहीं है, एक्स जरूर है, वाई तो कहीं है नहीं। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन, जरा इसका आंसर कीजिए सभी। इसको देखिए, इस फिगर को बताइए, किस में ऑप्शन में कौन सी फिगर है, कौन सा ऑप्शन आपका इस आकृति के अंदर है। देखिए ये ऑप्शन इस तरह का स्क्वायर दिख रहा है आपको, नहीं, ये वाला, ये वाला देखो यहां से, ये हो गया स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इधर से देखो ये हो गया ये, और फिर इसे बंद कर दिया, ये वाली आकृति दिख रही है आपको, ये वाली आकृति आपको दिख रही है, हाँ भाई। लेकिन एक और देखो भाई, ये तो बन ही गया, और इसके अलावा भी ये भी दिख रहा है मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहां से आए ऐसे, नीचे आए, तो ये हो गया, इधर से आए यूं करते हुए, नीचे आए इधर, फिर देखो इधर, ये भी आकृति बन रही है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली आकृति बन रही थी ना, तो फिर उसके ऊपर स्क्वायर नहीं दिख रहा था भाई, ये वाली फिगर हमें लास्ट यहां तक दिख गई, लेकिन इसके ऊपर भी तो एक बंद स्क्वायर दिख रहा था, ये बड़ा वाला, बड़ा वाला शो नहीं हो रहा था वहां पे, यहां हो जाएगा बड़ा वाला शो, इसके ऊपर ये बड़ा वाला शो हो गया।
तो डी ऑप्शन सही है। सी को सही करके मत आना, क्योंकि सी इसलिए सही नहीं होगा कि इसके ऊपर ये वाली फिगर जो है वहां पे दिख नहीं रही फिर। ठीक है, पूरा ही दिखेगा, ये वाला चित्र पूरा उठ के यहां दिखेगा, ये चित्र दिखेगा तो पूरा ही दिखेगा, ये चित्र दिखेगा तो पूरा ही दिखेगा यहाँ पे। डन, बात समझ में आ गई। तो जो सी ऑप्शन कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपने को चेंज करो, वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैंने इस क्लास के अंदर कराए हैं। कल सुबह 10 बजे फिर से हम लोग क्लास में आएंगे और नॉन वर्बल का एक नया टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगी और जैसे कि डेली मिल रही है। प्रैक्टिस के लिए भी शायद मैं कल या परसों में सारी नॉन वर्बल की एक बुक डलवा दूंगा, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, शुक्रिया, नमस्ते, राम राम। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो कि होगा कल। बाकी